एक मीठी संगति प्रभु ने हमें दिया है। कई प्रकार की समस्याओं से भरे हुए संसार में हम रहते हैं, लेकिन हर एक दिन प्रभु हमें संभालते हैं। आज भी हमें इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में आनंद के साथ बैठने के लिए प्रभु ने सहायता की। अभी तक इस मीटिंग को प्रभु ने चलाया। आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर आशीष पाने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक बैठे। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगी। और आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुजो शामोन के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर जैनमा पौलुस सर प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर सुसन जेम्स से बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर बेटी अब्राहम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। मसीह की सबको आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका महान प्रेम और अनुग्रह प्रभु जी, हम हर दिन प्रभु जी आपसे हम प्रभु जी टेस्ट करके आ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारा भाग है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारा कटोरा का हिस्सा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये हफ्ते प्रभु जी मंगलवार को इसी तरीके से और एक दिन में प्रभु जी हम लोग ऐसे इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। 5 सालों से मीटिंग चलाने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष तौर से आज का मीटिंग के लिए, उसका अनुग्रह के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जो गाना गाते हैं सिस्टर विंसी एबी के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना जो करते हैं सिस्टर लता टोमी के लिए, और जो परमेश्वर का वचन हमको बांटने के लिए तैयारी करके आपने रखा है प्रभु जी, सिस्टर सुजो शामोन के लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका अनुग्रह हो, आशीष हो, आपका शक्ति और सामर्थ्य हो, आपका कृपा में हम लोग को प्रभु जी आपका वचन शेयर करने के लिए बहन को भी आप सहायता करें, ताकि हम हमारा जीवन का आत्मिक जीवन का जो कमी कटी प्रभु जी हम लोग समझ सके प्रभु जी, और प्रभु आपका महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए सहायता करें। और सिस्टर जैनमा पौलुस के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं। सिस्टर को भी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आपने सहायता करें प्रभु जी, मैं आपसे विनती करते हैं। जो बाइबल किस ले रहे प्रभु जी सिस्टर सुसन जेम्स के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी। सिस्टर का ऊपर भी आपका आशीष हो, अनुग्रह हो। इसी रीति से हम लोग को सब प्रभु जी आपका सेवकाई में एक भाग होने के लिए आपने अनुग्रह किया है, हमको ऐसे चुना है, इसलिए आपको बहुतायत से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और क्लोजिंग प्रेयर जो करते हैं सिस्टर बेटी अब्राहम के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। सिस्टर का ऊपर भी आपका आशीष हो, उन लोग जो कुछ सेवकाई कर रहे हैं उसी में भी आपका अनुग्रह हो प्रभु जी, आशीष हो प्रभु जी। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। अभी शुरुआत से लेकर अंत तक कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना, कोई भी प्रभु जी कनेक्शन का कोई किसी को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होना प्रभु जी। संपूर्ण आपका महिमा का अनुसार सेवकाई होने के लिए आप सहायता करें प्रभु जी। आपने हमारा प्रार्थना सुना है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारे बातों को आपका हाथों में समर्पण करते हैं। छोटी सी विनती और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बेंसी भी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ। क्रूस उठाकर चलना है यीशु के पीछे, अपना इनकार करना है यीशु के लिए। क्रूस उठाकर चलना है यीशु के पीछे, अपना इनकार करना है यीशु के लिए।
प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। यीशु है हमारा सर्वश्रेष्ठ धन, यीशु है जीवन का मेरा हम सफर। यीशु है हमारा सर्वश्रेष्ठ धन, यीशु है जीवन का मेरा हम सफर। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। चेला बनने के लिए त्याग करना है, आनंद जीवन पाने के लिए युद्ध करना है। चेला बनने के लिए त्याग करना है, आनंद जीवन पाने के लिए युद्ध करना है। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। यीशु आने वाला है हमको ले जाने, उसके साथ रहेंगे अपने घर में। यीशु आने वाला है हमको ले जाने, उसके साथ रहेंगे अपने घर में। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सिमोल इस सुंदर गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दे। क्रूस उठाकर चलना है यीशु के पीछे, अपना इनकार करना है यीशु के लिए। प्रेम करना है यीशु को हमें, सेवा करना है यीशु का हमें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस गाने के अनुसार हमें भी क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता टोमी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु ये सुबह के समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस प्रकार प्रभु सभी बहनों को ये दुनिया की अलग अलग जगहों में से प्रभु इकट्ठा होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु होने के लिए आपने सहायता किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हम सभी लोग अलग अलग जगहों में प्रभु अलग अलग कामों में अलग अलग कार्य में व्यस्त होते हैं, मगर उसमें से अलग होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करने के लिए, आपके वचन से सुनने के लिए और आपके नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आपने अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अभी आपके वचन से सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रिय सिस्टर सुजो सिस्टर को आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपने सिस्टर को वचन दिया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा की भरपूरी से बहन को आप भर दीजिए प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा की भरपूरी से वचन बांटने के लिए, वचन बोलने के लिए, और हम सभी लोगों को प्रभु वो वचन सुन के प्रभु आगे आपके नाम की महिमा करने के लिए और वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु आपने हम सभी को बुलाया प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए आपकी बेटियां बना दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु वो वचन जो है आपकी है प्रभु, वो वचन जो आप चाहते हैं उस हिसाब से प्रिय बहन बांटने के लिए, बोलने के लिए प्रभु
आप बहन को सहायता कीजिए, हिम्मत दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। आपके बलवंत हाथ में सिस्टर को देते हैं, आप सहायता करना। और आज प्रभु प्रार्थना के लिए और बाइबल किस के लिए और सभी प्रभु आपके नाम की महिमा सभी प्रकार प्रभु करने के लिए आपने हर बहन को तैयार करके रखा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। खासकर प्रभु अभी गाना सुनने, अच्छा गाना सुनने के लिए प्रभु आपने सहायता किया। प्रिय बेंसोल को आपने ताकत दिया, हिम्मत दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये शुरू से लेके अभी तक आपने सहायता किया। आगे प्रभु आपके वचन अच्छे से सुनने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। कोई भी रुकावट ना हो प्रभु, आप सहायता करना। सभी प्रार्थना आपके बलवंत हाथ में सौंपते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्पण करते सुनो और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर सुजो शामन को स्वागत करती हूँ। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक बैठे, आज प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर वचन से बोलेंगे। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस प्रकार एक मौका दिया कि आप लोग के सामने एक बार फिर से प्रभु का वचन लेके मैं आ पाई। और इसमें से हाँ, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ, कुछ लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि पिछले 2-3 महीनों से आप सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। और मैं नहीं, प्रभु मेरे द्वारा आप लोगों से बात करी, यही मैं प्रार्थना करके वचन को तैयार करी हूँ, जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है, उसमें से कुछ बातें मैं आप लोग के सामने बांटना चाहती हूँ। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज आप में से हर एक के जीवन में कार्य करें। और मैं बहुत खुश हूँ उस गीत के लिए जो वेंसी दीदी ने गाया। वो गीत मेरे संदेश से बहुत मिलता जुलता है। इसी प्रकार पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करता है, मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि प्रभु ने उनके द्वारा पहले से ही गीत के द्वारा आप सबके हृदयों में कार्य किया। आज के मनन के लिए हम जिस भाग से बोलेंगे, पिछले सप्ताह मर्सी आंटी ने मेरे आधे से ज्यादा संदेश को बोल दिया है, लेकिन उसमें से हटकर जो प्रभु ने मुझे सिखाया वो मैं आज आप लोग के बीच में रखना चाहती हूँ। हम निकालेंगे फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां आयत। कोई भी एक बहन पढ़ दीजिए। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27वां आयत। मैं ऑडिबल हूं ना आंटी? यस यस। ओके। तो मैं पढ़ती हूँ। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। थैंक यू आंटी। इस भाग का अधिकतर मेजोरिटी भाग कल पिछले हफ्ते मर्सी आंटी ने बोल दिया। मैं इसका सिर्फ शुरुआत का भाग लेना चाहती हूँ कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। और मेरा आज का विषय भी शीर्षक भी यही है कि हम में से हर एक का चाल चलन उस मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। हम जब सुसमाचार सुनते हैं तब हम लोग अधिकतर हमारे मन में यही ख्याल आता है कि सुसमाचार एक अविश्वासी के लिए है, या सुसमाचार प्रभु के दास लोगों तक ही सीमित है, या दासी तक ही है कि वो लोग सुसमाचार सुनाएंगे, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब हम सीखते हैं कि हर एक विश्वासी के जीवन में वो एक बहुमूल्य कार्य करता है, और वो हर एक विश्वासी को उस सुसमाचार के लिए परिश्रम करना चाहिए। वो किस प्रकार करना है, क्या है, वो सब हम ऑलरेडी
भी हम जान चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो चाल चलन के बारे में बोला है उसमें मैं ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। हमारा चाल चलन, हम बहनें हैं और हमारा चाल चलन हमारे व्यक्तित्व को, हम बहनें ही नहीं, एक मनुष्य का चाल चलन उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को दर्शाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज जहाँ पे चारों तरफ हमारा सुसमाचार बांटने का रास्ता बंद हो रहा है, हम देख रहे हैं बहुत सी जगहों में रेंट में आराधनालय आराधना करते हैं, वहां पे आराधना करने की परमिशन नहीं है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस समय में हम बहनें, हम किस प्रकार सुसमाचार में हमारा भागी दे सकते हैं हमारे चाल चलन के द्वारा। जैसे कि हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि सुसमाचार का प्रचार हमारी जीव की अपेक्षा हमारे जीवन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा चाल चलन को ध्यान रखना है, चाल चलन को बदलना, उस मसीह की सुसमाचार के योग्य करना बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं बाइबल में सबसे पहले सामरिया स्त्री जिसने सुसमाचार जाके बांटा था, उसने उसमें उसको जो खुशी मिली थी उसने उस तक सीमित नहीं रहने दिया, उसने सबको जाके बताया वो सुसमाचार। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके चरित्र के बारे में हमने देखा है, हमने उससे भी बहुत सारे बाइबल क्लासेस को हमने सुना है। आज हम देखेंगे कि पहले हम देखते कि चाल चलन के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। बहुत सी बातें रेखांकित है, लेकिन कुछ बातों को मैं आप लोग की नजर डालना चाहती हूँ। पहले हम पढ़ेंगे इफिसियों 4 का 1, और कोई एक बहन कुलुसियों 1 का 9 और 10 भी पढ़ दीजिए। इफिसियों 4 का 1 और कोलोसियों 1 का 9 और 10। इफिसियों 4 का 1। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चल चलो। हाँ, थैंक यू। कोई एक कुलुसियों 1 का 9 और 10 भी पढ़ लीजिए। कुलुसियों 1 का 9 9 और और 10। 10। 9, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में पूरी परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, थैंक यू सिस्टर। यहाँ पे हमने दोनों जगह चाल चलन के बारे में प्रेरित पौलुस लिख रहा है इफिसियों के विश्वासियों को। हम जब 4 अध्याय पढ़ते हैं, उसके नीचे भी समय की कमी से मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वहां पे हम देखते हैं कि उसके बुलाहट के योग्य चाल चलो। और हम जब कुलुसियों में पढ़ते हैं वहां पे भी बोलते हैं कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। और फिलिपियों के विश्वासियों को बोला कि सुसमाचार के योग्य होना चाहिए हमारा चाल चलन। इन सब में एक ही चीज केंद्रित है कि हमें मसीह के सुसमाचार के, मसीह की तरह, मसीह के योग्य हमें हमारी चाल चलन को होना चाहिए। हम उस प्रकार हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, वो हमें याद दिला रहा है। और हम जब कुलुस्तियों 1 का 10 हम आखिर में पढ़ते हैं, वहां पे आखिरी भाग में लिखा और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। मुझे सुनने वाली सभी बहनें और आंटी लोग उम्र में मुझसे बड़ी हैं, शायद आप लोग विश्वास में भी मुझसे आगे हैं। मैं जब इस वचन से मनन कर रही थी, मुझे व्यक्तिगत तौर पे प्रभु ने मुझसे बहुत अधिक मुझसे बात किया, मुझे सिखाया। और मैं प्रभु से यही प्रेयर कर रही थी कि मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं आप लोग के सामने इस वचन को लेके आऊं, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा मुझे प्रेरित कर रहा था कि मैं इसी भाग से बोलूं, क्योंकि जिस तरीके से तेजी से हम बढ़ रहे हैं आगे, हमें अपने चाल चलन को देखना, समझना बहुत जरूरी है कि हम आत्मिक तौर पर कितना हमें बदलाव आया है। हमारी चाल चलन को आत्मिक तौर पे करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें मसीह की पहचान होनी चाहिए, मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलन करना मतलब कि कोई अविश्वासी अगर हमारे जीवन में देखे तो उसमें उसको हमारे जीवन में मसीह की झलक होनी चाहिए। हम हर जगह जाकर सुसमाचार नहीं बांट सकते हैं, लेकिन एक अविश्वासी अगर मुझे या आपको देखे तो उसमें मसीह को झलक दिखनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा हम मसीह का सुसमाचार सुना सके। हम भी एक सुसमाचार है,
और हम उस सुसमाचार को सुनाने के लिए योग्य कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे और वचन में से ही और कुछ किरदार भी देखेंगे कि हम हमारे जीवन को किस प्रकार उस मसीह के सुसमाचार के योग्य कर सकते हैं, हमारे चाल चलन को किस तरीके से हम सुधार कर सकते हैं। उसके लिए 3 बातें हैं। पहले हम देखेंगे फिलिपियों 2:10 जो हमने भाग पढ़ा, उसी का ही दूसरा अध्याय, उसका 5वां आयत। वहां इस प्रकार लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसमें प्रेरित पौलुस पहले बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं वो सब पिछले हफ्ते मर्सियंटी ने बोला, इसलिए मैं नहीं कहना चाहती कि हम सब मसीह में एक हैं, हमें एक चित होना चाहिए। उसके साथ हमारा स्वभाव हमें मसीह का अनुकरण करते हुए एक पवित्र जीवन बिताना चाहिए। मैं इन दिनों कैंप का सबका लाइव में सुन रही थी, या मीटिंग्स का जो भी है, उन सब में एक ही चीज केंद्रित था, एक क्राइस्ट सेंटर्ड जीवन हमें जीना है, मसीह केंद्रित जीवन एक विश्वासी को जीना चाहिए। और आज भी जब मैं ये वचन में से मनन कर रही थी, तब भी मुझे यही सिखाया है कि मसीह को केंद्रित करके हमें जीवन बिताना चाहिए। तो हमें सबसे पहले हमारी चाल चलन को उस सुसमाचार के योग्य बनाने के लिए हमें हमारे जीवन में मसीह को अनुकरण करना है, मसीह के स्वभाव के जैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए हम कई सारे उदाहरण हम बाइबल में से देख सकते हैं। जब उदाहरण की बात आती है या आदर्श की बात आती है, जब हम एक किताब बाइबल में से पढ़ते हैं, तो उस किताब के बारे में हम जब उसका आउटलाइन देखते हैं, हर किताब का ये चित्रित होता है कि उस पुस्तक में मसीह को किस तरीके से दर्शाया गया है। ऐसे देखते हैं तो फिलिपियों की पत्री में मसीह को एक महान आदर्श की तरह, एक उदाहरण की तरह प्रेरित पौलुस यहाँ पे बता रहा है कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आना है या मसीह जीवन बिताने के लिए तुम्हें किसी को आदर्श के तौर पे देखना है या उदाहरण के तौर पे देखना है, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो जब हम फिलिपी के पत्री पढ़ते हैं तो उसमें से हम सीख सकते हैं। यहाँ पे भी दूसरे अध्याय के 5वें आयत में हमने पढ़ा, मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उसके लिए मैं एक और आयत मैं पढ़वाना चाहती हूँ, लूका 9 उसका 23वां आयत। कोई एक बहन पढ़ लीजिए, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां आयत। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, उन्होंने किस प्रकार कहा था? वर्ष लूका का 9 का 23 आयत में पढ़ रही हूँ सबके लिए। तो इसमें ऐसा लिखा है कि उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, थैंक यू आंटी। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि अगर हमें मसीह के पीछे होना है तो अपने आप को त्याग कर हमें क्रूस उठाकर मसीह के पीछे जाना है। यानी कि हमें मसीह की तरह एक जीवन बिताना है। जब हम मसीह की तरह इस संसार में जीवन बिताते हैं, बहुत से क्लेश कष्ट सब आते हैं, लेकिन उन सबको भूलकर हमें मसीह को अनुकरण करके हमें आगे जीवन बिताना है। और उसी तरह हम फिलेमोन 1:18 में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पे उनेनिमस के लिए फिलेमोन से अपेक्षा करते हुए पत्र लिख रहा है। तो वहां पे भी हम यही चीज देखते हैं कि प्रेरित पौलुस में एक अच्छा उदाहरण है, जिसने मसीह का स्वभाव अपने जीवन में अपना लिया था। उस प्रेरित पौलुस ने जो मसीही लोगों को मारने के लिए था, साउल जब था वो मसीही लोगों को मारने के लिए था, वही आखिर में यीशु को मसीह को जानने के बाद उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया कि वो मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार था। इतना बड़ा बदलाव आया था। प्रिय बहनों, हमें अपने आप को उसी तरह एक समर्पण के साथ मसीह का स्वभाव अपने जीवन में अपनाना है कि प्रभु मैं खुद आपका सुसमाचार बन सकूं, मेरे जीवन के द्वारा आपको लोग जान सके। जैसे हमने कुलुस्सियों 1:10 में पढ़ा कि हम में मसीह की पहचान होनी चाहिए। और हम दूसरा चीज देखेंगे इफिसियों 4 का
23 में है। हम पढ़ने से पहले हम लोग सब अपने भौमिक जीवन में देखें तो हमें बहुत बदलाव आ चुके हैं, हमने बहुत सारे बदलावों को अपनाया है। हम जिस तेजी से भाग रहे हैं, हम सूट से साड़ी में आ गए हैं, हमने बहुत कुछ बदलाव देखा है। अभी इन दिनों सोशल मीडिया में भी यही चल रहा है कि हम 90s के जो बच्चे हैं, हम लोगों ने बहुत से बदलाव देखे, हम लोग ने लैंड फोन से स्मार्टफोन तक देखा है, तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन हम जब अपने आत्मिक जीवन में देखते हैं हमें क्या बदलाव आया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जब मैं इस वचन से मनन कर रही थी, मैं बहुत रोई, क्योंकि प्रभु मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं अभी भी वही हूँ जब मैं उधार पाई थी, या वहीं तक सीमित हूँ। मेरा ग्राफ अगर देखो तो मेरे आत्मिक जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। मुझ में आत्मिक जीवन में भी बदलना है, ये एहसास मेरे अंदर हुआ। तो आज प्रभु मेरे द्वारा भी आप लोग से यही कह रहा है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में जांचना है कि हमें क्या बदलाव आया है, क्या हम बदले हैं या आज भी हम वही हैं जहां हम उद्धार पाए थे। आत्मिक जीवन में हमें नए बनने की आवश्यकता है। अब हम उसको हम देखेंगे इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय उसका 23वां आयत। कोई भी पढ़ दीजिए, इफिसियों 4 उसका 23। इफिसियों 4 का 23। और अपने मन सब के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और फिर हाँ, थैंक यू आंटी। यहाँ पे भी प्रेरित पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि हमें हमारे आत्मिक स्वभाव में नए बन सॉरी हमें नए बनने की आवश्यकता है। हमें हर दिन अपने आप को जांचने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने पुरानी चीजों को भौमिक तौर पे हमने पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों को अपनाया, उसी तरीके से हमें हमारे आत्मिक जीवन पढ़ने का तरीका, प्रार्थना करने का तरीका, बहुत सी चीजें हैं जिसमें हम सुधार ला सकते हैं, और ताकि उससे हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं जब इस इन सब वचन से मनन कर रही थी, तो मैंने अपने आप को भी जांचने की कोशिश की कि मैं मुझ में कितना बदलाव आया है, क्या किस जगह पे मुझे बदलने की जरूरत है। हम लोग जब इस बदलाव के बारे में देखते हैं, हम हमेशा अपने आप को दूसरी स्त्री से कंपेयर करते हैं कि वो बहन कितने अच्छे से गाना गाती है, वचन से मनन करती है, मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सबको अलग अलग प्रभु ने सेवकाई करने का दिया है। हम उसके लिए अच्छा उदाहरण देखते हैं, मार्ता और मरियम, वो दोनों भी बहनें थी। एक ने प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनना पसंद किया, तो दूसरी घर के काम करके और अलग अलग सेवकाई में उसने अपने आप को लोलीन किया। और प्रभु उसको बोल रहा है कि जिसने जो चुना वो उसके लिए रखा गया है ना, उससे वो कोई नहीं छीनेगा। जब मार्ता मरियम के बारे में कंप्लेन कर रही, तो हमें कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को जांच के मसीह का स्वभाव अपनाकर हमें अपने स्वभाव में, आत्मिक स्वभाव में हर दिन बदलने की बहुत आवश्यकता है। मैं क्षमा करना अगर मैं बोली गलत हो तो, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि हम बहनें हमेशा अधिकतर जब सीखते हैं, हम पुराने नियम के बहन के किरदारों को या फिर उदाहरण लोग को हम लोग हमेशा बहुत दिलचस्पी से पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग कितना उत्सुक होके मसीह के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। हमें मसीह के बारे में सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे चारों ओर तेजी से हम बढ़ रहे हैं, कल को अगर कोई हमसे पूछे मसीह के बारे में तुम क्या जानते हो, वो उस कलवरी क्रूस पे मारा गया, हमारे पापों के लिए तीसरे दिन जी उठा, वहीं तक नहीं है। जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। हम हमारे बच्चों को, युवाओं को देखते कि वो लोग हमारे पास बैठकर बात करने के लिए 5 मिनट भी उत्सुक नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन उस फोन में है। उनको हम माँ बाप की जरूरत नहीं है, जब हम पूछते हैं बोलते हैं तब वो आते, क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। मेरा बचपन था जब मैं एक एक चीज के लिए मेरे पापा मम्मी के पास जाती थी, मैं उनसे पूछती थी कि पापा ये कैसे है, मम्मी ये कैसे है, उधार क्या है, ये सब मैंने पूछ के जाना।
हाँ, पूछ के जाना और सीखा है। लेकिन आज के टाइम पे युवा लोग कभी भी उस चीज के लिए उत्सुक नहीं होते हैं। वो हमेशा अकेले करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और उससे बड़ी बात हम उनको एक मसीही जीवन, हमारा चाल चलन उस सुसमाचार के योग्य करके हम दिखा सकते हैं, ताकि हमारे चाल चलन के द्वारा वो मसीह के और करीब आ सके, और मसीह के बारे में हम और सीखने के लिए उत्सुक हो कि उस मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, उस मसीह के बारे में, क्योंकि हमारा जीवन मसीह में केंद्रित है। और मसीह के बारे में जब हम उतना जान सकते हैं, सीख सकते हैं, तभी हम हमारे बच्चों को उस उद्धार की ओर लेके आ सकते हैं, उनको उस उद्धार के बारे में हम सिखा सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हमें उस मसीह के बारे में जानना सीखना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि बाकी किरदार बाइबल के गलत है, वो भी अच्छे हैं, उनमें से भी हमें ये तो अच्छी उनमें से भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन उन सब के फेलियर हम देख सकते हैं, लेकिन जो कभी नहीं हारा, हमेशा जीता और पवित्र उदाहरण हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह है, जिनके जीवन से हम बहुत सारी चीजें जब हम सुसमाचार में पढ़ते हैं हम सीख सकते हैं। तो हमारे आत्मिक स्वभाव में नए बनने के लिए हमें अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है, और अपने जीवन में बदलाव लाना है। तीसरी बात यह है कि हमें भजन संगीता 119 उसका 11वां आयत कोई पढ़ेगा? भजन संगीता 119 उसका 11वां आयत। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। थैंक यू आंटी। ये वचन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं। भजन संगीता 119 में परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें बताई। इसमें से बहुत से आयत हम लोग संडे स्कूल में हमें मेमोरी वर्ड्स के लिए बोलते हैं, और ये वचन तो बहुत ही फेमिलियर है और बहुत ही फेवरेट है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करें। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें हमारे हृदय में रख छोड़ना है, या कि हमें याद करना है। मेरी मम्मी ऐसी थी कि बहुत सारे वचन वो हमेशा बाय हार्ट करके उनको याद रहता था। कुछ भी होता था वो बिना देखे भी बोलती थी। उनको जब भी कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, वो या तो वचन याद बोलती थी या तो फिर गीत गाती थी। वो उस प्रकार अपने दुखों का सामना करती थी। वो सब चीज जब वो इस संसार में नहीं है, प्रभु के पास चली गई, तब जाके उसका इम्पोर्टेंस मुझे आज महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने जीवन जी के दिखाया वो सब अब मुझे एहसास हो रहा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज की पीढ़ी जो हमारे पास बैठने के लिए भी नहीं है, वो लोग सब देखने में निर्भर है, क्योंकि हम सोशल मीडिया में या इंस्टाग्राम में कहीं भी हम देखते हैं, सब लोग अपने जीवन को दिखा रहे हैं दूसरों को कि आज मेरे जीवन में ये हुआ, आज मैं वहां गई, आज मैंने ये किया। वो अपने जीवन को ऐसा खुल्लम बता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम स्वयं अपने जीवन के द्वारा मसीह को प्रकट कर सकते हैं। हम एक विश्वासी होने के तौर पे हमें भी अपने आप को प्रस्तुत करना है मसीह की पहचान में। तो हमें उसके लिए परमेश्वर का वचन ध्यान करना, अपने हृदय में रख छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। और एक और चीज हम सबके लिए फैमिलियर है, दूसरा तिमोथियो 3 उसका 16 की जो भी संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया, वो मैं पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन उसमें वो किसके लिए है, लाभदायक है, सुधारने के लिए, और बहुत सारी विशेषताएं वहां पे परमेश्वर के वचन का वहां पे रेखांकित है। तो परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हम माँओं को, हम बहनों को, हमें उतना नॉलेज होना चाहिए कि हम अपना जीवन उस तरीके से तैयार करें कि हमें मसीह की पहचान झलके दिखे। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। एक अविश्वासी हो, चाहे वो हमारे परिवार का कोई भी हो, कोई भी मुझे देखे तो मुझ में मसीह की झलक हो। वही है मेरा चाल चलन उस मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। उससे मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रभु आज आप सबसे यही कहना चाहता है कि हमारा चाल चलन उस सुसमाचार के योग्य हो। हम एक और भाग पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 उसका 25वां आयत। कोई भी एक बहन पढ़ लीजिए। यूहन्ना 11 यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसका यीशु 25वां ने आयत। उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ।
जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ, उस सॉरी आंटी, उससे पहले 23 और 24 भी एक बार पढ़ लीजिए। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, यीशु ने थैंक उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। थैंक यू आंटी। यहाँ पे हम हमेशा मार्था के लिए एक नेगेटिव देखते हैं कि मार्था वो थी जिसने कंप्लेन किया था। उसने उस काम के स्ट्रेस के बीच में आकर उसने वो हम सब करते हैं। इवन मेरी भी बहन है, अगर हम लोग भी, मैं काम कर रही हूँ, वो ऐसे बैठी रहती है, वो कुछ करती नहीं है, तो मैं भी उसको बोलती हूँ कि मैं इतना कर रही हूँ ना, तो काम नहीं कर सकती क्या? ऐसे मैं भी डांटती हूँ। मैं हमेशा ये मार्था मरियम का देखती हूँ तो मुझे मेरी और मेरी बहन का याद आता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसे सुनने में, बैठने में उसको वो अच्छा लगता है, और मुझे काम करके ऐसे घूमना फिरना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मार्था का हमने पढ़ा है, वो चीज हम देख सकते हैं लूका सुसमाचार में, कि मार्था किस प्रकार मसीह के पास आके कंप्लेन करती है। लेकिन यहाँ पे जब उनके घर में एक बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उनके भाई की मृत्यु के बारे में जब पता चला, यहाँ पे मार्था का रेस्पॉन्स वो क्या कह रही है? वो कह रही है, सबसे पहले वो कहती है कि अगर प्रभु आप यहाँ होते तो मेरे भाई को कुछ होता नहीं। लेकिन उसके बाद जब फिर जी उठेगा बोलते हैं, तो मार्था फ्यूचर के बारे में बोल रही है कि अंतिम दिन में जब पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। तो मार्था जो अपने काम करने में व्यर्थ थी, उसके बीच में भी उसने मसीह का वो सब वचन को सुना था। इससे हम ये सीखते हैं कि वो अपने काम में थी, लेकिन फिर भी उसका ध्यान, वो उस वचनों को समझी और उसको सही जगह पे उसने इस्तेमाल किया, वो समझी। और मसीह उसको जवाब भी दे रहे कि वही मैं ही हूँ। तो प्रिय बहनों, हम लोग जो भी कर रहे हो, चाहे हम घर के काम कर रहे हो, शायद हमें प्रभु ने वो सेवकाई दी है कि हम प्रभु के दास लोगों को खाना बना के दें, परोसे। कुछ बहनें उसमें बहुत अच्छे से कर पाती हैं, कुछ बहनें उसमें इतना तत्पर नहीं रहती हैं, कुछ सिर्फ गीत अच्छे से गा सकती है, कुछ अच्छे से बच्चों के साथ सेवकाई कर सकते हैं। तो अलग अलग सेवकाइयां हमें दी है, लेकिन हमें एक ही चीज पे ध्यान देना है कि हम जो भी सेवकाई करें उसमें मसीह की झलक को, मसीह में केंद्रित होना चाहिए। वही प्रभु हमसे चाहता है कि हम जो भी कार्य करें, हमारा ध्यान और हमारा मन कहाँ होना चाहिए? मसीह में केंद्रित होना चाहिए। हमने देखा सबसे पहले हमारा स्वभाव मसीह का होना चाहिए, कि हम मसीह की तरह माफ करने वाले, प्रेम करने वाले होने चाहिए। समय की कमी से मैंने सारे नहीं पढ़े, लेकिन हम फिलेमोन की पत्री जब हम पढ़ते हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने दूसरी बहनों को क्षमा कर सकते हैं, या कहीं किसी झगड़े को किस तरीके से सुलझा सकते हैं। और हम देखते हैं लूका 9:23 में भी हमने पढ़ा, मसीह खुद स्वयं कह रहे हैं कि अगर हमें मसीह के पीछे होना है तो अपने आप को त्याग कर हमें मसीह को पहन लेना है। अब जल्दी से मैं 3 बात को और बताकर मैं आज का संदेश समाप्त करना चाहती हूँ कि हमें क्यों ये सारी बातें करना चाहिए, हमारे आत्मिक जीवन में क्यों बदलाव आना चाहिए, क्यों हमारी चाल चलन को हमें देखना चाहिए। अभी हम बोल सकते हैं मैं उद्धार पाई हुई हूँ, बपतिस्मा ली हूँ, मैं हर इतवार को चर्च में जाती हूँ, मैं हर एक सेवकाई से जुड़ी हुई हूँ, मैं तो ओके परफेक्ट हूँ। आउटर अगर हम देखें तो मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगता कि मुझे बदलने की जरूरत है, ये संदेश मेरे लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि हमें अपने आत्मिक स्वभाव में बदलना चाहिए। जो भी चीजें हैं सब परमेश्वर का वचन के द्वारा बोल रहे हैं, प्रभु हमसे बात कर रहे हैं ना। तो सबसे पहली चीज हमें क्यों होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इफिसियों 2, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय, हाँ पको, इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 10वां आयत। वहां पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। सबसे पहले हमें ये सब बदलाव, हमें परमेश्वर का वचन जो मन में करना है, या फिर हमें हमारी चाल चलन को देखना है, वो इसलिए देखना है क्योंकि हम मसीह के उस कार्य के लिए सिरजे गए हैं।
हम उद्धार मिला है, हमें उस पाप की दलदल से बचाया है, हमें सिर्फ एक नॉर्मल जीवन बिताने के लिए नहीं है, हमें मसीह के उन कामों को करने के लिए हमें सिरजा गया है। तो सबसे पहले हमें वो चीज मन में समझना बहुत जरूरी है कि मुझे प्रभु के उस कार्य के लिए सिरजा गया है, और जो भौमिक तौर पे जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब जब तक मैं इस संसार में हूं तब तक ही है। आज मैं एक बेटी की माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, वो सब मैं जब तक इस संसार में हूँ तब तक ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मसीह का कार्य, मसीह की आराधना करना, स्तुति करना, वो इस संसार में ही नहीं, मैं स्वर्ग में भी जाके वही करने वाली हूँ। तो प्रायोरिटी फर्स्ट ये है कि मैं मसीह के कार्य के लिए सृजी गई हूँ, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम फिलिपियों की पत्री 3 उसका 19 और 20 में देखते हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, पर है। हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। दूसरा भी यही चीज कि हम यहाँ के नहीं है, जो मैंने पहले भी बोला, हम स्वर्ग के वासी है, स्वर्ग देश के वासी है, और हम उस मसीहा के इंतजार में हैं जो हमें लेने आएगा वहां लेके जाने के लिए। तो ये दो चीज हमें हमेशा याद होना चाहिए। जब हमारे मन में ये दो चीज स्थिर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे आत्मिक जीवन में बदलाव आता जाएगा। एक आत्मिक जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, वो लक्ष्य है कि हमें उस स्वर्ग राज्य में जाना है, हम वहां के वारिस है। आखिर में मैं एक और वचन पढ़ के मैं मेरा आज का संदेश को समाप्त करना चाहती हूँ। कोई भी एक बहन पढ़ लेंगी 2 आयत, फिलिपियों 4 का, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 3 आयत। कोई एक बहन हे पढ़ दे। सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों सहित परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। थैंक यू आंटी। जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग अ, सुसमाचार जाकर नहीं बांट सकते हैं। हम लोग को एक हम बहनों को, स्त्रियों को बहुत लिमिटेशंस है, लेकिन हम हमारे लिमिटेशंस में रुककर हम सुसमाचार के लिए बहुत कुछ मदद कर सकते हैं। हमारा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं, हमारा जीवन, हाँ, हमारे जीवन के द्वारा हम उस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पे प्रेरित पौलुस लिख रहा है कि उन स्त्रियों की सहायता कर जिन्होंने सुसमाचार फैलाने में हमारी मदद करी, क्योंकि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। प्रिय बहनों, आप, हाँ, जिस, हाँ, सॉरी, जिस भी कार्य में आप लोग को प्रभु ने रोका है, जो भी सेवकाई प्रभु अच्छा, जो भी सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है, उसमें आप स्थिर रहिए और अपने आत्मिक जीवन में बदलाव लाइए, हमारे चाल चलन में बदलाव लाइए, क्योंकि हमारा भी नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हम प्रभु की सुसमाचार के लिए जो भी हम छोटी से छोटी चीज भी करते हैं, उसका हमें लेखा दिया जाएगा, उसके लिए हमें परिणाम दिया जाएगा। और हमें अपने आप को तैयार करना है आने वाले दिनों में। प्रभु हमें सहायता करे कि हम एक मसीह केंद्रित जीवन बिताए, और हमारे जीवन में आदर्श के तौर पर हम मसीह को देखें, और उस क्रूस की ओर देखकर हम अपने आप को तैयार करें, ताकि हम हमारी युवा पीढ़ियों के लिए भी, उनके सामने भी हम हमारी चाल चलन उस सुसमाचार के योग्य हो, ताकि वो प्रभु के और करीब आ सके, और हमारा चाल चलन उस मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय मर्सी आंटी का, जिन्होंने मुझे इस तरीके से मौका दिया प्रभु का वचन बांटने के लिए। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु ने आप में से हर एक के जीवन में कार्य किया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये थोड़ी सी अभी ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है जल्दी, सॉरी। थैंक
मम्मी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। आइए हम लोग जेना मैंने ए- प्रार्थना कीजिए। या अच्छा, मैंने अनम्यूट नहीं किया था इसलिए प्रॉब्लम आ गई। आज हमें तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, इस विषय के आधार पर कई बातों का विचार करने का अवसर प्रभु ने दिया है। हमारा चाल चलन किस प्रकार होना चाहिए? मसीह के सुसमाचार के योग्य होना है। जब हम मसीह के बारे में बोलते हैं तब सुनने वाले हमारे चाल चलन को भी देखते हैं। इसलिए हमें हमारा जीवन दूसरों के सामने एक गवाही के रूप में हमें रखने की जरूरत है और हमें एक आदर्श जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। प्रिय बहनों, हमारे चाल चलन किस प्रकार है ये बात जांचने की जरूरत है। हमारे जीवन दूसरों के सामने मसीह के योग्य होना चाहिए। हमें मसीह के केंद्रित करके एक जीवन व्यतीत करना है। मसीह के पीछे चलने के लिए हमारे स्वयं को घोषित करना है। मसीह के स्वभाव में हमारा स्वभाव सहभागी होना है। परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रख चौड़ना है कि परमेश्वर के विरुद्ध पाप न करे। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है, सीखना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा मसीह हमें प्रकट होंगे। हमारे आत्मिक जीवन को कैसे बदलाव लाना चाहिए? भले कामों के लिए प्रभु ने हमें सृजा गए है। मसीह के कार्यों के लिए हमें प्राथमिकता देना है और हमारा नागरिकता स्वर्ग पर है, तो उसी के बाट में हमें रहने की जरूरत है और सुसमाचार फैलाने के लिए हमें हर समय तैयार रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा चाल चलन आगामी दिनों में मसीह के योग्य होने के लिए प्रभु के हाथ में अपने आप को हम समर्पित करें। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने हुए वचन के आधार पर सिस्टर जैन अपोलो से प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। हम बहने प्रभु जी अलग अलग स्थानों में होकर प्रभु जी आपके सन्मुख में इकट्ठा होने के लिए, उपस्थित होने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया है। और प्रभु जी मध्य प्रदेश ये कलिसिया के तौर से प्रभु जी इस जूम मीटिंग प्रभु जी इतना तक प्रभु जी आने के लिए प्रभु सहायता मदद किया है। और प्रभु जी हम बहनों को प्रभु जी दिया हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, वचन का सेवा करने के लिए और वचन सुनने के लिए। प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी परखने के लिए आपने ऐसा मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। मेरे सिस्टर के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। बहन ने प्रभु इस कार्य को यहाँ तक लाने के लिए प्रभु जी आपने उनको इस्तेमाल किया, सहायता किया प्रभु जी। और भी प्रभु उनके द्वारा प्रभु आप कार्य करें, सहायता करें प्रभु जी, शारीरिक रीति से अच्छा प्रभु जी बल ताकत प्रदान करे प्रभु जी। परिवार के साथ प्रभु अब उनको सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु जितने बहने प्रभु जी इसमें अलग अलग रीति से प्रभु जी पार्टिसिपेट हुआ है, सबों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु जी आपने दिया हुआ टैलेंट जो है प्रभु जी प्रकट करने के लिए और प्रभु जी आपका महिमा करने के लिए प्रभु आपने इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका नाम की महिमा के लिए जो गीत गाए हैं बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में अगुवाई किया है बहनों के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह करे प्रभु जी। आपका नाम में जो कुछ भी करते हैं प्रभु जी, और प्रभु आपका नाम की महिमा के कारण होने के लिए प्रभु शायद और मदद करे प्रभु जी। प्रभु विशेष करके सुजो शमन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। बहन को प्रभु वचन की सेवा करने के लिए आपने सहायता किया है। और प्रभु जी छोटे बच्चे को लेकर और प्रभु जी इतना तक बहन ने प्रभु जी इस कार्य को पूरा करने के लिए आपने सहायता किया है। और प्रभु जी आपने उनको दिया हुआ चमन के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु बहन के द्वारा प्रभु जी आपने हम लोग से बातें किया, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी। महान परमेश्वर का प्रभु जी हम संतान है प्रभु जी। हम लोग का चाल चलन कैसे होना है और प्रभु जी इस बातों को प्रभु जी समझाने के लिए बहन को प्रभु आपने इस्तेमाल किया है। और प्रभु हमारे जीवन में जो प्रभु जी अपने आप को परखने के लिए सहायता और मदद करे प्रभु जी। हम इस संसार में होकर, इस संसार के सदृश होकर हम जा रहा है या मसीह के लिए जी रहा है,
इस तरह प्रभु जी अपने आप को परखते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु उस क्रूस उठाकर मसीह के लिए जीना है, आगे बढ़ते जाना है। और प्रभु जी वो गीत के द्वारा भी प्रभु आपने हमें अच्छा संदेश दिया हुआ है। और प्रभु जी सहायता करे प्रभु जी, केवल हम लोग सुनने वाला नहीं, उसके अनुसार जीने के लिए हम हर एक बहनों को प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु हम प्रभु जी एक एक प्रभु जी सुसमाचार का प्रचार का रूप में हमारा जीवन होना है प्रभु जी। हम प्रभु का पत्रिका होकर प्रभु जी हमारा जीवन होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे। हमारा स्वभाव, हमारा प्रभु जी व्यवहार से प्रभु जी आपका नाम की महिमा होना है। लोग जो है प्रभु जी आपके करीब आना है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी लोगों के साथ उठना बैठते हैं प्रभु जी, उस स्थान में भी प्रभु जी हमारा चाल चलन, हमारा हर एक बर्ताव प्रभु जी आपको दर्शाने वाला होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। उस क्रूस उठाकर प्रभु जी आपके पीछे चलना है प्रभु जी। प्रभु जी संसार हमारे योग्य नहीं है, इस संसार हमें कभी भी प्रभु जी हमारा कोई प्रभु जी समान नहीं दे सकता है। लेकिन प्रभु जी हम लोग उस संसार के लिए नहीं, प्रभु के लिए प्रभु जी आगे बढ़ते जाने के लिए हमें सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक बातों में प्रभु आप अगुवाई दे, कृपा दे। आपका वचन प्रभु जी हमें दिया है, वो हमारे पाव के लिए दीपक के रूप में प्रभु जी, अंधकार से भरा हुआ दुनिया है प्रभु जी। और प्रभु जी आपका वचन हमें मार्गदर्शक है। और प्रभु जी हमें प्रभु जी एक दीपक के समान प्रभु जी रोशनी दिलाते हुए हमें आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। हर परिस्थिति में प्रभु जी आपका वचन हमें ढाढ़स देता है, बल देता है, आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, हमें आत्मिकता में बढ़ाते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा उठना बैठना, हर एक बातों में प्रभु आप आशीष दे, कृपा दे प्रभु जी। प्रभु हम लोग वचन केवल सुनने के लिए नहीं, उसके अनुसार हमारे जीवन को बदलते जाने के लिए हर एक बहनों को प्रभु सहायता करे, मदद करे, छोटे बड़े हर एक को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु हम लोग प्रभु जी भले कामों के लिए हमें सृजे गए हैं प्रभु जी, वैसे प्रभु जी हमारा प्रभु जी कार्य होने के लिए सहायता और मदद करे। स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने के लिए आपका वचन में हम लोग देखते हैं प्रभु जी। प्रभु हम इस संसार के नहीं है, हम स्वर्ग का नागरिक है। और प्रभु जी हम इस संसार में प्रभु जी हम परदेशी है, लेकिन हमारा देश स्वर्ग है। इस बातों को समझ करके प्रभु जी हमारा जीवन होना है प्रभु जी। प्रभु सहायता करे, मदद करे प्रभु जी। हम इस संसार के लिए कई बार हम सोचते प्रभु जी, हमारा हर एक बातों में संसार में हम बदलते जाते हैं, लेकिन प्रभु जी हमारा आत्मिक जीवन में कहाँ तक हमारा बड़ा बदलाव होता है प्रभु जी। इस बातों को हर एक बहन जानने के लिए, जांचने के लिए प्रभु जी कृपा दे, सहायता और मदद करे प्रभु जी। हमारे एक बहनों में प्रभु जी इस मीटिंग जो है एक बदलाव का अनुभव में होने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे प्रभु जी। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, हर एक बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सुना वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, बहन के लिए धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। और भी बहन को प्रभु जी आप इस्तेमाल करें, इस तरह छोटे उम्र में प्रभु जी उनको प्रभु जी आपने दिया हुआ प्रभु जी ज्ञान के लिए, आशीष के लिए, वचन का सगाई के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। और भी उनको इस्तेमाल करे, सहायता करे, अनुग्रह करे प्रभु जी। परिवार के साथ अपने संभाले प्रभु जी। छोटे बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, उसको भी प्रभु जी हर तरह का उसका लालन पालन में, उसका प्रभु जी आगे प्रभु जी आत्मिकता में बढ़ाने के लिए भी सहायता और मदद करे प्रभु जी। हर एक चिंताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब बाइबल क्विज का समय है। हमारे अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर एस्तर वाघमरे मुंबई वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। सभी बहनों को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा होवे। और आज के इस बाइबल क्विज उत्पत्ति अध्याय 26 से है। तो ये विश्वास करती हूँ ये स्क्रीन सबको दिखाई देता है। हेलो। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, अबीमेलेक कौन था? फिलिस्तियों का किंग। सेनापति। करेक्ट। फिलिस्तियों के राजा। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन, इसहाक अपनी पत्नी रिबका के बारे में फिलिस्तियों से क्या कहा और क्यों कहा? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और उसको अपनी बहन कहा। ओके, और क्यों कहा ऐसा झूठ? वो वहाँ का लोगों को वो बहुत सुंदर थी, इसलिए वहाँ के लोग उसको मार ना दें, सुंदर थी इज़ाक ताकि हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, उसको इज़ाक को डर मार था ना कि दें। कहीं फिलिस्तीन उसको मार ना दे। हाँ, तो कहा कि वो उसकी बहन है, क्योंकि वो डर रहा था कि वे उसको मार डाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम ने यहोवा के किन बातों की पालन किया? अब्राहम ने उसने यहोवा की मानी और उसे जो भी काम सौंपा था तो उसकी आज्ञाओं को, विधियों को और व्यवस्था को माना। हाँ, करेक्ट करेक्ट, उनकी आज्ञाओं को, विधियों को और व्यवस्थाओं को का पालन किया। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिस्तीयों ने अब्राहम के द्वारा खुदवाए गए कुओं को मिट्टी से क्यों भर दिया? अब्राहम ने कई कुएं खोदे थे, उसको वो सब मिट्टी से भर दिया, क्यों? वो उसका विरोध कर रहे थे। हाँ, वो कि यानी विरोध पानी, जो पानी निकला है वो हमारा है। झगड़ा हुआ था। झगड़ा हुआ था। झगड़ा, हाँ, विरोध हाँ। क्यों कर रहे थे, क्यों विरोध कर रहे थे? यानी जो जल निकला है वो हमारा है। हाँ, वो तो है, लेकिन उसका चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ था और झगड़ा, हाँ, ये झगड़ा क्यों हुआ? उनका खेती बाड़ी कुआं से खोदने 100 से, गुना फल आया, बहुत वो बढ़ने लगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो उसकी जो उन्नति, जो इसहाक के जीवन में जो उन्नति देख के वो डाह करने लगे, जलन हुआ, isn't it? तो इसहाक की उन्नति देखकर फलिस्ती उससे डाह करने लगे थे। हाँ, वो जलन से उन्होंने सोचा कि मतलब ये सब भर दिया जाए, क्योंकि ये खोदने से इसहाक के जीवन में आज ही होते रहते हैं। इसहाक के सेवकों ने गेरार की घाटी में कितने कुएं खोदे थे? गेरार की घाटी में तीन कुएं खोदे थे। इसका नाम इसमें नहीं है, बता सकते हैं? उसका एसेक है, सितना और, हाँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर तीन है, वो एसेक, सितना और रहबोत। सितना रहबोत। हाँ, एसेक है, ए है, एक थोड़ा स्पेलिंग गलत हुआ है वहां पर। हाँ, पहला उसने झगड़ा किया और उसकी वजह से उसका कुएं का नाम एसेक रखा, फिर से झगड़ा किया, हाँ, फिर से खोदे, फिर से झगड़ा किया, सितना रखा, और तीसरा वाला खोदे तो चौड़ा झगड़ा ना किया करके लिखा हुआ जगह है। चौड़ा है। अच्छा, हाँ, तो उसको रहबोत रखा। तो ये कुएं खोदने का जो ये कार्य है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? जहां जहां अब्राहम गए, इसहाक गए, वहां सब कुएं खुदवाए गए, इससे इसका आत्मिक अर्थ हम क्या सीख सकते हैं? आत्मिक अर्थ क्या है कुएं खोदने का? कोई बता सकते हैं? इसमें नहीं है, लेकिन जब हम सीख रहे हैं इस अध्याय, तो कि सबको जल मिल सके वैसे ही हमको हाँ, भी कुएं का आत्मिक जल जल वहां के लोगों को एक वो उसका मिल पोषण का सके। कारण बनता है जीवन का, और जल वैसे उसी ही हम तरह आत्मिक जल भी जीवन हम का जल, सबको दे जीवन का सकते जल, हैं। यानी आ, प्रभु यीशु मसीह का वचन या सुसमाचार का जहां जहां कार्य होता है, वहां वहां ये जीवन का जल, उसका मतलब हमारे विश्वास के द्वारा, उसका विश्वास के द्वारा उद्धार का मार्ग खुलता रहता है, और जो उसमें से पीता है वो तृप्त हो जाता है, और प्रभु के ओर से उन्हें आशीष, अनुग्रह और प्रावधान मिलता रहता है। ओके, ये तो हम सीख सकते हैं इससे। ओके, दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, एनीवे, जब बेरशेबा में यहोवा ने रात को दर्शन दिया, तब इसहाक ने क्या किया? वेदी बनी। हाँ, या करेक्ट आंसर। वहां पर वेदी बनाई, यहोवा से वेदी प्रार्थना बनाई, की और प्रार्थना अपना की। तंबू वही खड़ा किया। हाँ, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अबीमेलेक ने इसहाक से मिलने के लिए किन लोगों को भेजा था? ने दो लोगों को मंत्री और भेजा था, सेनापति हाँ को। अपने मंत्री करेक्ट, को और सेनापति को। मंत्री और सेनापति को। मंत्री
अहुज्जत और और सेनापति पीकोल सब पीकोल। ओबदीजा। या करेक्ट। इसहाक और अबीमेलेक के बीच में क्या संधि हुई? वो कि तुम यानी हमको हानि मत पहुंचाना जी कोई भी काम का, और हम भी तुमको या किसी तरह का करेक्ट करेक्ट। वो सबसे वे जल्द लोग आपस सुविधा में या करेक्ट, उन्होंने शपथ खाई, आपस में शपथ खाई कि भलाई ही करेंगे और कोई बुराई नहीं करेगा, बुरा जैसे हम नहीं पहले करते थे। या करेक्ट आंसर। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने क्या किया? मैरिज कर स्त्रियों लिया। से विवाह होती किया। हित्ती दो बीवी की स्त्रियों से बेटी। शादी किया। जी, 2 हित्ती स्त्रियों से शादी किया, मेरी की बेटी यहूदित से और बाशमत से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट। इसहाक और रिबका के मन क्यों खेदित हुआ? उनके एसाव इन्होंने के विवाह से एसाव ने स्त्रियों अन्य के जाति कारण से शादी किया, अन्य हाँ, जाति से जाति शादी की किया। अन्य स्त्रियों जाति से के विवाह स्त्रियों करने से लगे। शादी की, ये उसके वो कारण बना अशांति का, ये स्त्रियों के कारण खेदित हुए। ओके, इसके साथ इधर इस बाइबल को समाप्त होता है। सभी ने अच्छा आंसर दिया, ठीक उत्तर दिया। सभी को प्रभु अनुग्रहित करे। और अगला हमारा समय कंठस्थ पद बोलने का है। उत्पत्ति 26:5। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसको सौंपा था उसने मेरी आज्ञाओं, विधि और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। उत्पत्ति 26:5। क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसकी और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। हमारा परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन करते हैं प्रभु उन्हें आशीष देते हैं। अब्राहम भी परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। हमें भी इस वचन सीखने के द्वारा हमें और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर बेटी प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेगी। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए। प्रभु आपने अब हम बहनों की सहायता की कि आपके चरणों में प्रभु वचन को सीखते हुए और गीतों के द्वारा और प्रार्थनाओं के द्वारा और जो वचन सीखने के द्वारा प्रभु आपकी महिमा कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक बहनें जो इस मीटिंग में उपस्थित है प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और होने दीजिए कि प्रभु आज का जो समय हमने स्पेंड किया प्रभु आपकी महिमा के लिए हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं मर्सी आंटी के लिए भी प्रभु, इस सारे मीटिंग को प्रभु सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने उन्हें जो सामर्थ्य दी है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपकी कृपा में हर कार्य होने के लिए आपने मदद की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपका जो वचन है प्रभु हमें बार बार संसार में रहते हुए याद दिलाता है कि प्रभु हमारा जीवन किस प्रकार हो और हम किस के पीछे हैं प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन प्रभु
आपके वचन के अनुसार होने के लिए प्रभु बार बार पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रत्येक जो यहाँ बैठे हैं हम जानते हैं प्रभु हमारे कमजोरियों को, और प्रभु कहाँ आप हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं प्रभु। उन बातों को समझकर प्रभु हम एक अच्छा जीवन जो आपके ग्रहण योग्य हो प्रभु, ऐसा एक जीवन जी सके, सहायता करना। ये प्रभु हमारा जीवन प्रभु दूसरा अन्य जातियों के लिए एक खुली किताब है प्रभु, और वो देखते हैं कि हमारा चाल चलन कैसा है प्रभु। तो होने दीजिए प्रभु, जब हम संसार में रहते हैं और प्रत्येक लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारा जीवन प्रभु आपके अनुसार हो सके, आपके वचन के अनुसार हो सके प्रभु। अब हम अब्राहम के जीवन से भी देखते हैं कि प्रभु उसने किस तरह आपकी व्यवस्थाओं पे चला, और प्रभु वो धर्मी ठहराया है प्रभु। हमारे जीवन में आपके वचन के अनुसार चलना और उसके आपके बताए रास्ते में चलने के लिए हम प्रत्येक की सहायता करना, यही प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं बहन के लिए जो वचन से शेयर किया प्रभु। आपने उनको पवित्र आत्मा के प्रभु गाइडेंस में वचन को बताने के लिए, हम बहनों के लिए आशीष का कान बढ़ने के लिए आपने उनको यूज किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहाँ कहीं भी रहते हैं परिवार के साथ आपकी महिमा करते हुए और आपकी सेवा में आगे बढ़ते हुए जीवन बिता सके, उसके लिए सहायता करना प्रभु जी। हम प्रत्येक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अपने अपने जगह में जब हम रहते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं, सेवा में रहते हैं प्रभु, आप हमारी सहायता कीजिए। जो उद्देश्य से आपने हमें अलग अलग स्थानों में रखा है, उस उद्देश्य को हम पूरा करते रहें, और इसके द्वारा केवल आपके नाम की महिमा हो सके, हमारी प्रार्थना है। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए फिर से ये प्रार्थना विनंती प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। बहनों को जय मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह